इस वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल का एक क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू 2x पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर रूट 2 एंड माइनस रूट 2। ठीक है, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और ऑब्जर्व करोगे तो ये बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्योंकि इसकी डिग्री जो है वो 4 है। ठीक, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो पक्का इसके 4 जीरोज होंगे। जितनी ज़्यादा डिग्री होती है, जितनी डिग्री होती है उतने जीरोज होते हैं। ठीक है, 4 जीरोज हैं और 2 जीरोज दे रखा है रूट 2 और माइनस रूट 2। बाकी 2 जीरोज निकाले हैं। ठीक, 2 जीरोज कैसे निकलेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे और क्या है, गिवन रूट 2 एंड माइनस रूट 2 आर जीरोज ऑफ गिवन एफ एक्स, यानी गिवन पॉलिनोमियल की ये दोनों जीरोज हैं। ये है, एक बार रफ में देखते हैं। अगर मान लो कि रूट 2 और माइनस रूट 2 इसकी जीरोज है तो अगर इसका फैक्टर निकालना होगा तो x माइनस रूट 2 होगा। अगर इसका पॉजिटिव वाला रूट 2 लेते हैं तो x माइनस रूट 2 होगा, क्योंकि अगर एक पल के लिए ऐसा ध्यान से देखो x इक्वल टू रूट 2, इसका एक जीरोज है। ठीक है, रूट 2 इधर आएगा तो x माइनस रूट 2 होगा इक्वल टू 0 और ये रूट 2 इधर आ गया तो यहाँ पे 0 ही बचा, यानी x माइनस रूट 2 इसका एक फैक्टर है। ठीक है, वैसे ही अगर x इक्वल टू माइनस रूट 2 है और ये माइनस रूट 2 इधर आएगा तो x प्लस रूट 2 होगा और यहाँ पे क्या होगा 0। ठीक, यानी 2 ऐसा कंडीशन आया होगा तब 0 मतलब रूट 2 और माइनस रूट 2 हुआ होगा। ठीक है, 2 ऐसा ही और कंडीशन बनेगा जिससे कि इसके और 2 जीरोज आएंगे, वो भी देखेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पे एक बार और ध्यान से देखते हैं, ये दोनों एक साथ हुए होंगे यानी x माइनस रूट 2 और ये x प्लस रूट 2, ऐसा समझो रिवर्स करके देख रहे हैं। ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज निकालते हैं रिवर्स करके देख रहे हैं, यानी ये ऐसा कुछ कंडीशन हुआ होगा तब जाकर के ये आया होगा, फिर जाकर के ये 2 जीरोज आए होंगे। ठीक है, इसके साथ 2 और फैक्टर होंगे, उन्हीं दोनों के बारे में पता करना है। तो x माइनस रूट 2 और x प्लस रूट 2 हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये दोनों जीरोज हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर x माइनस रूट 2 एंड x प्लस रूट 2 आर फैक्टर्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ये दोनों फैक्टर हैं तो x माइनस रूट 2 और x प्लस रूट 2 दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो जो आएगा वो भी उसी का फैक्टर होगा। ठीक है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, देखो क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म का है, ये एक आइडेंटिटी होती है। इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये एक्स स्क्वायर होगा माइनस ये रूट हट जाएगा, यहाँ पे 2 होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 हियर हम फिर से क्या लिख सकते हैं, हियर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स का ये भी एक फैक्टर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 आएगा, यानी इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2 आएगा। ठीक, अब बाकी दूसरा फैक्टर निकालना है तो इसी एक्स स्क्वायर माइनस 2 से इसको डिवाइड करना होगा, यानी कि इसको इसीलिए मल्टीप्लाई किए हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट इसीलिए फाइंड किए हैं कि हम इसका फैक्टर निकाल सकते हैं दूसरा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करते हैं, चलो एक्स स्क्वायर माइनस 2 यहाँ लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 और अंदर क्या होगा 2x पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2x पावर 4 आएगा। सबसे पहले तो 2 से मल्टीप्लाई तो होगा ही होगा, 2 का एक्स स्क्वायर में 2x स्क्वायर, बट x पावर 4 भी आना चाहिए तो x स्क्वायर लिख लेते हैं। 2x स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में इंटू करोगे 2x पावर 4 आया, 2x स्क्वायर का माइनस 2 में इंटू करो, 2 2 ज़ा 4 माइनस 4x स्क्वायर आएगा। और इसको माइनस 4x स्क्वायर को यहाँ नहीं लिखोगे, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यही गलती करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ नहीं लिखना है, एक्स स्क्वायर वाले जो टर्म है, एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है उसी के नीचे लिखना है, यानी कि 2 2 ज़ा 4 यानी यहाँ माइनस 4x स्क्वायर। एक लाइन ऐसे खींचेंगे, ये माइनस कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा प्लस में, माइनस की जगह यानी ये प्लस हो गया, ये प्लस है ये माइनस हो गया, ये और ये कैंसिल आउट, ये माइनस 3x क्यूब यहाँ पे लिख लो, माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर।
-3x² प्लस 4x²। अब ये माइनस नहीं रहा है, अब ये प्लस 4x² हो गया, और 4x² माइनस 3x² क्या होगा, x²। ठीक है, ये 6x है, यहाँ पे 6x लिख लो, प्लस 6x -2 -2। ठीक है, अब x² में किससे मल्टीप्लाई करोगे, -3x³ आएगा। सबसे पहले तो -3, तो जाहिर सी बात है -3 से होगा ही होगा। अब x² है, x² में किससे करोगे तो x³ आएगा, x -3x का x² में इंटू करोगे -3x³ -3x का -2 में इंटू करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3 2 6x 3 2 6x, यानी कि यहाँ पर होगा जो x टर्म वाला जो जो जिस टर्म में x है उसी के नीचे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि इस टर्म में क्या है, x² है। ठीक, लाइक टर्म जो होगा लाइक टर्म के साथ ही सॉल्व होगा। ये प्लस है, ये माइनस हो गया, ये माइनस है, ये प्लस हो गया, ये और ये कैंसिल आउट, 6x ये भी कैंसिल आउट, बचा क्या, x² -2। ठीक है, ये वाला -2 यहाँ पे आ गया। x² -2 में किससे इंटू करोगे, x² -2 होगा, सीधे सीधे डायरेक्ट लिख सकते हो, +1 से इंटू करो। किसी भी नंबर में 1 से इंटू करते हैं तो खुद आता है, यानी 1 में इसका इंटू करोगे तो x² -2 आएगा। और यहाँ पे ये माइनस प्लस हो गया, और ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये कैंसिल, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 0। ठीक, यानी कि अगर हम देखेंगे ध्यान से, ये इसका क्या है, फैक्टर है। इस पॉलिनोमियल का ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, 2 फैक्टर्स हो गए। किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो, जैसे मान लो 6 को 2 से डिवाइड करते हो, 2 3 जा 6, और रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो 2 भी फैक्टर कहलाएगा और 3 भी फैक्टर कहलाएगा। और इस 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3, और वही हम लोग इसको भी करेंगे। इस पूरे पॉलिनोमियल को, इस fx को हम दिस इंटू दिस के फॉर्म में लिखेंगे। आ रही बात समझ में, दिस इंटू दिस के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक, वो देखते हैं अभी इधर। fx इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ये जो लिखा है 2x⁴ -3x³ -3x² प्लस 6x -2। ठीक है, अब हम इसको ये भी लिख सकते हैं x² -2 दिस इंटू दिस। हाँ, x² -2 दिस इंटू 2x² -3x + 1। ठीक है, ये हो गया। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख रहा है, इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। इसको नहीं करना है क्योंकि इसके थ्रू जो जीरोस है वो तो यही √2 और -√2, इसको क्या करके कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो x² -2 यहाँ ऐसा लिख लो। अब इसको फैक्टराइज करते हैं। ये लीडिंग कोफिशिएंट 2 है, 2 का 1 में इंटू करो 2 आएगा, और 2 का प्राइम फैक्टर करो, 2 1 जा 2, और ये 1 है, 1 से भी करेंगे एक बार, और यही 1 है जो हमारे ज़रूरत का है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 2 अगर सिंगल लोगे तो मिडल टर्म को स्प्लिट करके नहीं -3 ला पाओगे। ठीक है, लेकिन यहाँ से 2 और 1 को अगर यूज़ करोगे तो -3 आ जाएगा 2 और 1 का यूज़ करके। ऐसा करते हैं, 2x², 2 और 3 ऐड करोगे तो -3 आएगा, यानी -2 -1 ऐसा लिखते हैं, -2x -1x + 1, और ये ऐसा। ठीक है, इसको फिर फैक्टराइज करेंगे, ग्रुपिंग करते हैं, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। ठीक, ग्रुप में हो गए। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 2x कॉमन दिखा, अंदर क्या बचा, x -1। इसमें से 2x कॉमन लोगे, x बचेगा, इसमें से 2x कॉमन लोगे, -1 बचेगा। ठीक है, अब इसमें से भी कॉमन ले लो, कि -1 सीधे दिख रहा है, -1 कॉमन ले लो। ठीक है, -1 कॉमन लोगे तो अंदर वाला साइन अपोजिट हो जाता है। ठीक, माइनस भी अगर कॉमन लेते हो तो ये कितना हो गया, x हो गया, और ये वाला साइन प्लस से माइनस हो जाएगा, यानी -1, और ये ऐसा। ठीक है, अब x² -2 जैसे लिखा है वैसे लिखे रहने दो। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, x -1 कॉमन ले लिया। अब क्या बचा, 2x -1 बचा, उसको लिख लो 2x -1। ठीक है, अब ये फैक्टराइज हो गया बिल्कुल अच्छी तरीके से। इसको ना करो फैक्टराइज, क्योंकि इसके थ्रू जो जीरोस आना था वो तो आ गया है, हमें इसके थ्रू जीरोस चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जीरोस फाइंड करने के लिए किसी भी पॉलिनोमियल का, उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर देते हैं। ऐसा करते हैं, लेट fx = 0।
एफ एक्स इक्वल टू 0 कर लो टू फाइंड जीरो फाइंड करने के लिए। अगर ये एफ एक्स इक्वल टू 0 कर लोगे तो ये भी तो एफ एक्स है, ये भी तो एफ एक्स है, यानी ये पूरा 0 के इक्वल हो जाएगा। यानी इस एफ एक्स की जगह क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स माइनस 1 2x-1 इक्वल टू 0। ठीक, ऐसा करो, इसको उधर भेजो, ये इधर आएगा तो 0 हो गया, तो ये x-1 2x-1 इक्वल टू 0। 0 के डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, वो 0 के ही इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ से x-1 इक्वल टू 0 और 2x-1 इक्वल टू 0। एक बार इसको लोगे तो 0 होगा, एक बार इसको लोगे तो 0 होगा। ठीक है, एक बार इसको लो उधर भेजो तो 0 आ गया इसकी वैल्यू, एक बार इसको लो इसको उधर भेजो तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। x-1 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 1 होगा, और यहाँ 2x-1 इक्वल टू 0 है तो यहाँ 2x इक्वल टू 1 होगा, -1 है उधर गया 1, और x इक्वल टू 1/2, ये एक 0 और x इक्वल टू 1 ये एक 0। जो अदर 2 जीरोस हैं, बाकी के 2 जीरोस ये 1 और 1/2 है। ठीक है, लिखा है फाइंड ऑल जीरोस। यहाँ पे अब हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर √2 माइनस √2, ये 2 जीरोस तो है ही, एक क्या है 1, यहाँ से 1 फाइंड कर लिया, एंड 1/2 आर ऑल जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या गिवन पॉलिनोमियल गिवन एफ एक्स। ठीक है, आसान है ये क्वेश्चन, बिल्कुल इसी तरीके से होगा। ठीक है।